प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यशायाह 39। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बाबुल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर उनको अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडार में जो जो वस्तुएं थी वह सब दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबुल से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में से कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक तेरे भंडारों में है वह सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। यशायाह अध्याय 40। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है और यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा के एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई पड़ा कि प्रचार कर। मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख गई, फूल मुरझा गया है, क्योंकि यहोवा की सांस उस पर चली। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर। यहूदा के नगरों से कह कि अपने परमेश्वर को देखो, देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ रहा है और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए चलेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके वित्ते से आकाश का परिमाण हुआ? और किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में किसने तौला है? फिर
किसने यहोवा की आत्मा का परिमाण किया व उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? किसने उसको सम्मति दी और समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो, जातियां तो डोल पर की बूंद व पलडों पर की धूलि के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों के धूलि के किनको सरीखे उठता है, और लबानोन तो ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए थोड़े ठहरेंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ है ही नहीं, वे उसकी दृष्टि में लेश और सुनसान सी ठहरी है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसके लिए किसकी उपमा दोगे? कारीगर मूरत ढालता है और सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो सड़ने का न हो, और निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह न डिग सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुनते? क्या तुमको प्राचीन काल से बताया नहीं गया? क्या तुमने पृथ्वी की नेव पड़ने का विचार नहीं किया, जो पृथ्वी के चारों ओर के आकाशमंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, वही पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे लगाए भी न गए, वे बोए भी न गए, उनके ठूंठ ने भूमि में जड़ भी न पकड़ी, कि उसने उन पर पवन बहाई और वे सूख गए और आंधी उन्हें भूसे की नाई उड़ा ले गए। तो तुम मुझको किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि किसने इनको सिरजा और कौन इनके गणों को गिन गिन कर निकालता। वह उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा बड़ा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, और हे इस्राएल, तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है? मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते तो है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ते दौड़ते श्रमित न होंगे और चलते चलते थकित न होंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 11वां अध्याय। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो अभी ज्ञान में नहीं, वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया,
क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखिया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। किस लिए? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूं। इस बेधड़क घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी हियाव करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। भजन संहिता अध्याय 79। भजन संहिता अध्याय 79। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लोहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म का कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है?
अपने दासों के खून का पलटा ले, अन्य जातियों के बीच हमारे देखते मालूम हो जाए, बंधुओं का कराहना तेरे कान तक पहुंचे, घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उनका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणवादन करते रहेंगे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।